वेलकम टू लक्ष्य सेतु। आज हम लोग 1 अगस्त के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। 1 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले रिवीजन। हाल ही में संसद द्वारा पारित राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 के तहत राष्ट्रगान के साथ साथ किस अन्य राष्ट्रीय प्रतीक को कानूनी संरक्षण प्रदान किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर है राष्ट्रीय गीत, जो कि वंदे मातरम है। हाल ही में 30 जुलाई 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धा विरोधी बाजार विकृतियों को कम करने की वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है 57वां। हाल ही में जुलाई 2026 में संपन्न हुई भारत की पहली त्रिसेवा पूर्णतः महिला समुद्री नौकायान यात्रा समुद्र प्रदक्षिणा किस पोत पर पूरी की गई? तो इसका आंसर है INSV त्रिवेणी पर। हाल ही में चीन ने तिब्बत के नागरी क्षेत्र में 4500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर उच्च ऊंचाई मानव रहित उपकरण परीक्षण केंद्र स्थापित किया है। इसे तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की किस योजना के तहत प्रेषण केंद्र नामित किया गया है? तो इसका आंसर है निम्न ऊंचाई आर्थिक विकास योजना 2025-30। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पुरुषों की 100 मीटर T47 पैरा एथलेटिक्स स्पर्धा में 10.71 सेकंड का नया गेम्स रिकॉर्ड बनाते हुए किस भारतीय एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता? तो इसका आंसर है दिलीप महादुव गावित जी। हाल ही में संपन्न ISSF विश्व कप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक हासिल किए? तो इसका आंसर है 4 पदक। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानवीर नामक नागरिक भागीदारी पहल शुरू की गई है? तो इसका आंसर है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। हाल ही में HPV संक्रमण को गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर में बदलने से रोकने के लिए विकसित की जा रही सेटा-2 नामक दवा किन 2 देशों के संस्थानों का एक सहयोगात्मक प्रयास है? तो इसका आंसर है भारत और अमेरिका। ठीक है, ये तो है कल का रिवीजन। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त तक मनाए जाने वाले विश्व स्तनपान सप्ताह को मुख्य रूप से किन 2 वैश्विक संगठनों द्वारा समर्थन प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर है WHO और यूनिसेफ। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ का मतलब है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। ठीक है, विश्व स्तनपान सप्ताह प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है, यह अभियान वाबा यानी वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन WHO और यूनिसेफ द्वारा मिलकर संचालित किया जाता है। पहली बार विश्व स्तनपान सप्ताह वर्ष 1992 में मनाया गया था। यह दिवस 1990 की इनोसेंटी घोषणा की स्मृति में मनाया जाता है, जो स्तनपान की सुरक्षा और समर्थन से संबंधित है। ठीक है, नवजात शिशु के लिए जन्म के पहले घंटे के भीतर स्तनपान और 6 महीने तक केवल स्तनपान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे द्वारा 31 जुलाई 2026 से शुरू की गई ऑनलाइन व्यक्तिगत सामान बुकिंग सेवा के संदर्भ में स्लीपर क्लास में एक यात्री के लिए अधिकतम अनुमत सामान सीमा कितनी है? तो इसका आंसर है 80 किलोग्राम। ऑनलाइन लगेज बुकिंग की सुविधा केवल आरक्षित श्रेणी के कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध है, वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों के लिए नहीं है। ठीक है, रेलवे में डिजिटल लगेज बुकिंग एप्लीकेशन और सिस्टम विकसित करने की जिम्मेदारी CRIS यानी सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम को सौंपी गई है। यात्रा श्रेणी के अनुसार निःशुल्क सामान सीमा AC फर्स्ट टायर क्लास में 70 किलोग्राम, AC सेकेंड टायर और फर्स्ट क्लास में 50 किलोग्राम और AC थर्ड टायर स्लीपर और चेयर कार में 40 किलोग्राम तय की गई है।
एसी थर्ड टायर, एसी थर्ड इकोनॉमी और एसी चेयर कार में निःशुल्क सीमा ही अधिकतम सीमा 40 किलोग्राम है, यानी इनमें अतिरिक्त लगेज की अनुमति नहीं है। ठीक है, निःशुल्क सीमा से अधिक सामान ले जाने पर निर्धारित लगेज दर का 1.5 गुना शुल्क लागू होता है। ठीक है, कोच के अंदर व्यक्तिगत सामान के लिए निर्धारित मानक आकार 100 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर लंबा और 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 25 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है, इससे बड़े आकार के सामान को ब्रेक वैन में बुक करना अनिवार्य है। ठीक है, CRIS सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना वर्ष 1986 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मिशन शक्ति योजना के तहत शुरू किए गए डिजिटल ऐप में सुरक्षा और सहायता हेतु मुख्य रूप से कितनी उप योजनाएं शामिल हैं? तो इसका आंसर है 2, संबल और सामर्थ्य। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, सपोर्ट और सिलाई जो है गलत है। ठीक है, तो इसका आंसर है संबल और सामर्थ्य। संबल जो है महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए है और सामर्थ्य जो है महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए है। ठीक है, मिशन शक्ति को 15वें वित्त आयोग की अवधि 2021-22 से 2025-26 के दौरान लागू किया जा रहा है। यह ऐप बहुभाषी पहुंच के लिए भारत सरकार की भाषा प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म भाषिनी के साथ एकीकृत 22 भाषाओं में है। ठीक है, इसमें कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराने के लिए सी-बॉक्स मॉड्यूल शामिल किया गया है। आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ERSS नंबर 112, राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930-1930 और PM मातृ वंदना योजना हेतु 1515 इस ऐप में एकीकृत है। ठीक है, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण की कानूनी सहायता हेल्पलाइन 15100 भी इसमें शामिल है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन शक्ति का चरण 5.0 सितंबर 2025 में शुरू किया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 30 जुलाई 2026 को भारत के UPI के साथ एकीकृत की गई फवारा त्वरित भुगतान प्रणाली किस देश की आधिकारिक डिजिटल भुगतान प्रणाली है? तो इसका आंसर है मालदीव्स। ठीक है, फव्वारा UPI कॉरिडोर भारत और मालदीव के बीच रियल टाइम और त्वरित अंतर्राष्ट्रीय धन प्रेषण की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के बीच इसके एकीकरण का समझौता जुलाई 2025 में हुआ था। ठीक है, इस परियोजना के शुरुआती चरण में 2 प्रमुख बैंक, बैंक ऑफ मालदीव PLC और मालदीव इस्लामिक बैंक PLC शामिल है। ठीक है, मालदीव की केंद्रीय बैंक का नाम मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण है और मालदीव की आधिकारिक मुद्रा मालदीवियन रूफिया है। ठीक है, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अंतर्राष्ट्रीय शाखा है जिसकी स्थापना 2020 में हुई थी। शुरुआती चरण में यह सुविधा परिवार के भरण पोषण यानी फैमिली मेंटेनेंस और व्यक्तिगत उपहारों यानी गिफ्ट से जुड़े प्रेषण के लिए ही अनुमत है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 जुलाई 2026 को हैदराबाद में संपन्न हुई 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 में सर्वाधिक 203 अंक प्राप्त कर पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस बल ने हासिल किया है? तो इसका आंसर है सशस्त्र सीमा बल ने, SSB ने। ठीक है, 11वीं अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF द्वारा हैदराबाद में की गई। ठीक है, इस चैंपियनशिप में कुल 5 कमबैक स्पोर्ट्स विधाएं जिसमें जूडो, वुशु, ताइक्वांडो, कराटे और पेंचक सिलाट शामिल थी। ठीक है, अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड भारत के पुलिस बलों के लिए सर्वोच्च खेल संस्था है। ठीक है, सशस्त्र सीमा बल की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी और यह गृह मंत्रालय के अधीन भारत, नेपाल तथा भारत भूटान सीमाओं की सुरक्षा करता है। ठीक है,
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। ठीक है। पेंच सिलाट दक्षिण पूर्व एशिया विशेषकर इंडोनेशिया का एक पारंपरिक मार्शल आर्ट है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो में लवप्रीत सिंह ने पुरुषों की 110 किलोग्राम प्लस भारोत्तोलन स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर स्नैच में नया राष्ट्रमंडल रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है रजत पदक। और वजन कितना था? तो 176 किलोग्राम। लवप्रीत सिंह ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 109 किलोग्राम में कांस्य पदक जीता था, जिसे 2026 में अपग्रेड करके रजत पदक किया। ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 में भारत की भारोत्तोलन टीम ने कुल 8 पदक, जिसमें 1 स्वर्ण, 6 रजत और 1 कांस्य जीते हैं। भारत के लिए भारोत्तोलन में एकमात्र स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने प्रतिस्पर्धा की थी, वही जीती हैं। ठीक है। न्यूजीलैंड के डेविड लिती ने कुल 389 किलोग्राम उठाकर स्वर्ण पदक जीता। ठीक है। ओलंपिक शैली की भारोत्तोलन प्रतियोगिता 2 घटकों में आयोजित होती है, जिसमें एक स्नैच और एक क्लीन एंड जर्क। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न हुई 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में भारत ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों का टीम खिताब जीता। इन दोनों स्पर्धाओं में उपविजेता कौन सा देश रहा? तो इसका आंसर है मलेशिया। 22वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन त्यागराज स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप राष्ट्रमंडल देशों के लिए एक द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है। पुरुष टीम के फाइनल में मानु शाह ने निर्णायक मुकाबला जीता, जबकि महिला टीम में स्वास्तिका घोष, श्रीजा अकुला और यशुनी घोरपड़े ने जीत दिलाई। ठीक है। इस चैंपियनशिप में भारत को 10,000 अमेरिकी डॉलर की पुरस्कार राशि प्राप्त हुई। इंग्लैंड ने पुरुष और महिला दोनों टीम स्पर्धाओं में कांस्य पदक जीता। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त चुनिंदा उपहारों और स्मृति चिन्हों की पारदर्शी सार्वजनिक नीलामी हेतु शुरू किए गए ई उपहार पोर्टल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर है, इस नीलामी से प्राप्त आय का उपयोग सामाजिक कल्याण और राष्ट्रीय विकास कार्यों में किया जाएगा। बाकी ऑप्शंस गलत हैं। ई उपहार पोर्टल भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त स्मृति चिन्हों की ऑनलाइन नीलामी का पारदर्शी मंच है। हाल ही में ई उपहार नीलामी का तीसरा संस्करण शुरू हुआ है, जिसमें लगभग 300 उपहारों की नीलामी रखी गई है। इस नीलामी से प्राप्त समस्त धनराशि का उपयोग सामाजिक कल्याण योजनाओं में किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन परिसर नई दिल्ली में स्थित है और इसे रायसीना हिल्स पर बनाया गया है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है। ये तो पॉलिटी का सब्जेक्ट है, इसे हम लोग डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी संपत्तियों, भूमि, भवन, सड़क आदि के केंद्रीकृत डिजिटल प्रबंधन और एकीकृत रजिस्टर हेतु संपत्ति पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल खेल 2026 ग्लासगो में पुरुषों की लंबी कूद स्पर्धा में लगातार दूसरा रजत पदक जीतकर इतिहास रचने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं? तो इसका आंसर है मुरली श्रीशंकर जी। ठीक है। इस डिस्क्रिप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। ठीक है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।